अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। अगर इसका मॉड हटाओगे तो क्या हो जाता है, व्हेन x इज पॉजिटिव, मतलब कि x में अगर इसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यूज डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो सीधा सीधा हम x लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। ठीक है, अगर x नेगेटिव है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे ही x खुलता है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या होता है, माइनस एक्स की तरह खुलता है। ठीक है, x नेगेटिव और माइनस और आगे लगाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। दैट मीन्स मॉड्यूलस फंक्शन का क्या काम है, आप कुछ भी उसके अंदर डालो वो क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा वो क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के नीचे तो वैल्यूज क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0 से लेके x पॉजिटिव 0 से लेके यहाँ तक x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके बीच में आपकी लाइन कैसी होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन कैसे प्लॉट होती है, इस तरीके से, x लेस देन 0 पे, x लेस देन 0 पे मतलब कि यहाँ से लेके 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और वो कैसे प्लॉट होती है, इस तरीके से। तो ये आपका बन गया मॉड्यूलो x का ग्राफ। इसका एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या होता है, मॉड ऑफ -2 विल रिटर्न 2, मॉड ऑफ 2 विल रिटर्न 2। ठीक है, मॉड ऑफ -8 विल रिटर्न 8, मॉड ऑफ -10 प्लस 2 व्हाट इट विल रिटर्न 8। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट रिटर्न्स द greatest integer which is less than equals to, which is less than equals to x। ठीक है, y is equals to, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स x, y is equals to स्क्वायर ब्रैकेट्स x। ठीक है, ये आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल्स टू x। तो मान लो आपका x जो है वो है 1.8। ठीक है, आपका x है 1.8, ये किसके बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा। ठीक है, 1 के बाद 1 से पहले क्या था, 0, 0 से पहले -1। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, विच इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो आपके x से, इस x से छोटा बहुत सारे इंटीजर्स हैं, अगर आप देखो तो कौन कौन से इंटीजर्स है, -1, 0, 1, और भी इंटीजर्स है, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, बट इन सारे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि क्या हो, आपके x से छोटा हो। तो x से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स है, बट उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.8 इज 1। ठीक है, ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.8, ये क्या होगा, यहाँ पर प्लॉट करते हैं, -1.8 यहाँ पर आएगा, किसके बीच में आएगा, -2 और -1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो तो -1.8 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, बट इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर प्लॉट करें तो कैसा आता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0, बिकॉज ये खुद एक इंटीजर है। ठीक है, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0। ठीक है, 0.8 का 0। ठीक है, अच्छा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1। ठीक है, दैट मीन्स 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, इंक्लूडिंग 0 की भी। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग 1। ठीक है, 1 से 2 1 की क्या है, 1, नॉट इंक्लूडिंग 2, ये वैल्यू क्या है, 1। फिर 2 किसकी आएगी, 2 से लेके 3 वालों की, नॉट इंक्लूडिंग 3। ठीक है, 3 किसकी आएगी, 3 से लेके 4 वालों की। ठीक है, सो ऑन। तो ये कैसा फंक्शन बन जाता है, एक स्टेप टाइप ऑफ फंक्शन बन जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेप अप फंक्शन। स्टेप अप फंक्शन क्यों बोलते हैं, यहाँ पर स्टेप्स टाइप बन जाते हैं। ठीक है, आप नेगेटिव में भी प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली -1, तो -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो तो क्या आएगा, वो -1 आएगा। ओके, सो नॉट इंक्लूडिंग 0 बट इंक्लूडिंग -1। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अगेन -2।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. What are exponential functions? It is defined as y is equals to a की power x. ठीक है, y is equals to a की power x where a is positive. Where a is positive, a not equals to 1 and x belongs to real numbers. x belongs to real numbers, तो इसको बोलते हैं exponential function. ठीक है, exponential function that means क्या हो जाता है? Suppose for example y is equals to 2 की power x. y is equals to 2 की power x. अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया a की वैल्यू क्या है 2 विच इज 1 से बड़ी है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x. 2 की पावर 1 तो 2 आया. 2 की पावर 2 रखूँ तो 4 आया. 2 की पावर 3 रखूँ तो 8 आया. दैट मीन्स अगर मैं x बढ़ा रही हूँ, यहाँ पर x क्या है? पावर है. ठीक है, x बढ़ा रही हूँ तो वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर कैसा होगा फंक्शन आपका? इस तरीके से. ठीक है, 0 पे वैल्यू क्या आती है? 2 की पावर 0 इज 1. सो 0,1 इज दिस पॉइंट. ठीक है, ये आपका वाई एक्स का ग्राफ हो गया व्हेन वाई ए इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, ए अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा? सपोज देखते हैं y इज इक्वल्स टू 0.5 की पावर x. ठीक है, 0 पे वैल्यू क्या होगी? 0 पे वैल्यू 1. 1 पे वैल्यू क्या होगी? 0.5. 2 पे वैल्यू क्या होगी? 0.25. छोटी हो रही है अब. ठीक है, 0.5 का क्यूब 0.125 और छोटी हो रही है. ठीक है, तो आप जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हो वैल्यू क्या होती जा रही है? छोटी. तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और इस पॉइंट का क्या बोलेंगे? 0,1.